हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का दूसरा क्लास शुरू करेंगे। ओके। इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे। ओके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जीरो लेवल से डिफरेंशिएशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको मैं चाहूँगा कि कोई भी फॉर्मूला है, कुछ भी है, आपको मैं एक साइड में बताते चलूँ। ओके। ये आप 10th में क्या किए, 10th से तो रिलेटेड है, आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ज़्यादा आपका उसका फॉर्मूला इसमें यूज होता है। लेकिन मैं आपको सब फॉर्मूला एक साइड में लिखा के चलेगा। ओके। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ओके। पहले एक दो एग्जांपल लेंगे। ओके, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके लिए उससे हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ओके। पहले हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं। ओके। एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल ये ले लो, एग्जांपल ले लो। y इक्वल टू आपको दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स का पावर 5। क्या जी, एक्स का पावर 5। इसको बोल रहा है, इसको ऐसे बोल देगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे आपको बोल सकता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इसमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स से बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको सोल्यूशन में क्या करोगे, बोलोगे इसे आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है। क्या मान लोगे, इक्वेशन 1 मान लो। जैसे कि आप लिखोगे, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है। चलो उसको हटाओ, गिवन। ओके। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स का पावर 5, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, आप लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट। ये न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में बता रहा है। ठीक है। ये जो है इसी के हम लोग रेस्पेक्ट में बनाएंगे, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस x के पावर 5। क्या आप कैसे पढ़ोगे, डी ऑफ साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस x के पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके। अब हमने आपको बताया था कि ये आपको सम रूल, जैसे कि डिफरेंशिएशन का सम रूल बोल सकते हो या एडिटिव रूल बोल सकते हो। ओके। ये उसमें आ रहा है। ठीक है। तो आप देखो, इसको हम लोग सजा के लिखेंगे। कैसे सजा के लिखेंगे जी, हम लोग को मालूम है। ओके। डी ऑफ डी एक्स हम लोग पिछले क्लास में जो किए हैं उसको ही हम कर रहे हैं। ठीक है। प्लस डी ऑफ एक्स के पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, समझ गए। अब एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। तो हमको बनाना है। अब आप बोलोगे तो ये तो इजी है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। आप ऐसे अच्छा से पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। आप भी अपने से प्रैक्टिस करने का। डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है जी, मैं आपको ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये जो है यहाँ पे रहेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। ठीक है। तो इसमें है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन हमको क्या मालूम है जी, कॉस एक्स। ठीक है। कॉस एक्स मालूम है। ओके, हमने लिख दिया, इसका काम खत्म कर दिया। प्लस इसमें भी वही है, यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, तभी ऑपरेट हो पाएगा। तो हमको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है जी, आप बोलोगे कि माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला में सीख चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग डिफरेंशिएशन, ये एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि आपका इसका भी डिफरेंशिएशन निकलेगा। आपको मैं फॉर्मूला बताया था ना कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, उसके बाद से दूसरा वीडियो शुरू करें, तभी आप लोगों को अच्छा समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम इस पे बैठाएंगे। तो एन की जगह पे क्या है जी, एन की जगह पे है 5, एक्स को एक्स जैसे रहने देते हैं। अब 5 एन माइनस वन बोला है, यानी कि 5 माइनस वन बोला है, यानी कि आपका ये हो गया, ठीक है। तो हमारा टोटल बन के कितना आ जाएगी, cos x माइनस साइन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। कितना जी, आपका इतना आंसर हो गया, समझ गए। तो हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे, ओके, समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सा है, ओके। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे। एक कौन सा एग्जांपल लें, y इज इक्वल टू दिया है x के पावर 8 प्लस x के पावर 6, फाइंड dy बाई डी एक्स आपसे पूछ दिया, ठीक है। कुछ भी है, आपको जो पूछ दिया बस पूछ दिया, आप बस बना सकते हो, आपको आइडिया है। तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में कैसे जाओगे जी, लिखोगे गिवन, ठीक है, ये सब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, गिवन y इक्वल टू एक्स के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 6 इक्वेशन 1, ओके। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डी ऑफ एक्स के पावर 8 प्लस एक्स के पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, हमको करना है इसको। तो आप इसको सजाया कैसे लिख दोगे, डी ऑफ एक्स के पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी ऑफ एक्स के पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसको बनाओगे, वही रूल लगा दो, कौन सा रूल लगा दो, डी ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन वाला रूल लगा दो, क्या दिक्कत है। तो आप लगा दिए, एन की जगह पे 8 है, एन लगा दिए, उसके बाद से एक्स है, ठीक है, एक्स के पावर 8 माइनस वन, ओके, क्योंकि एन माइनस वन करना है, ठीक है, प्लस इसका एन की जगह पे कितना है जी, 6 है, 6 इंटू एक्स के पावर 6 माइनस वन, ओके। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इतना आ गया, ओके। तो आप बोलोगे कि 8x के पावर 7 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका इतना आंसर हो जाएगा, ओके। डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब चलो दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे, क्या एग्जांपल लेंगे जी, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई, y इज इक्वल टू 10x प्लस 2 cos x प्लस 5 sin x। आप इसको बनाओ, फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसे बोल दिया, फाइंड dy बाई डी एक्स, कैसे करोगे, वही सब्जेक्टिव में बनाओगे, तो ऑब्जेक्टिव में बनाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट टूल लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। ये शॉर्टकट में क्या होगा, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको जैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 10 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और इसका क्या हो जाएगा जी, 2 कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स, ओके, 2 इंटू माइनस साइन एक्स, ओके।
ये आपका ऐसे हो गया, प्लस 5 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, cos x हो गया आपका आंसर। थोड़ा सजा के लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 cos x। ये नहीं, इसको 2 को घटाने नहीं लगना, ये गुणा में है, ठीक है, ये जो है गुणा में है, ओके, एक साथ है, ओके, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 साइन एक्स ऐसे हो जाएगा, ओके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई ये शॉर्टकट तो ओके है, आप लिख लो इसको पहले, ओके, मैं इसको हटा रहा हूं, लॉन्ग कट बना रहा हूं, ओके। आपको मेरा टारगेट है कि आप लोग आसानी से समझ जाओ, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, पहले बेसिक आपको स्ट्रांग हो जाए, तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। हम लोग सोल्यूशन लेंगे, गिवन लॉन्ग कट में चल रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू 10x प्लस 2 cos x प्लस 5 साइन x, इक्वेशन 1 लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, we get dy by dx is equal to tan of dx, tan of x plus 2 cos x plus 5 sin x with respect to x, ओके। अब थोड़ा इसको हम लोग सजा के तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये सम रूल में है, ठीक है, सम रूल या एडिटिव रूल बोल दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो डी ऑफ डी एक्स 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा आपको सजा के लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में ठका ठक करके टिक मार सकते हो, ओके। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिखाएगा कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। 5 साइन एक्स का डी ऑफ डी एक्स, ओके, ऐसे हो गया, ओके ओके। तो देखो अभी इसमें मैं आपको क्या बताया था कि के डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स का हम लोग कुछ फॉर्मूला बताए थे ना, कि आप क्या करोगे, के को बाहर निकाल दोगे, डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स को ऐसे डेरिवेटिव करोगे, मैं बताया था ना आपको ये फॉर्मूला, तो उसको हम लोग उस रूल में बनाएंगे। देखो फिर मैं एक बार इसका आपका डेरिवेटिव क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x मींस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, मैं पिछले क्लास में इसको पढ़ा फॉर्मूला बता चुका हूं, ओके, प्लस ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, डी ऑफ डी एक्स। बस मैं थोड़ा लॉन्ग कट लेके चल रहा हूं कि आप थोड़ा आसानी से समझ जाओ, बाद में तो आप फटाफट बना ही लोगे, ठीक है। 5 को भी बाहर कर दिए, यहाँ पे ये ले लिए, ओके, 5 को भी बाहर कर दिए और वैसे ले लिए, ठीक है। तो आपका ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया है, प्लस 2 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस 5 इंटू इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है, ठीक है। आपका इतना आ गया। अब आप अच्छा सजा के थोड़ा लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा या 5 नंबर का पूछेगा तो ऐसे जाएंगे, 1 नंबर वाले में तो आपको ऑप्शन लिखना है और टिक लगा देना है, ओके। तो ऐसे हमारा हो गया, समझ गए, इतना आप लोगों को कुछ आइडिया आ गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हैंड ग्लव्स कहाँ है, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो है ना हमारा ये हो गया। अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा फॉर्मूला हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें अभी हम लोग लेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। हम लोग क्या एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल ले लिए हैं डेरिवेटिव का, ओके।
अब हम लोग 15 नंबर फॉर्मूला में लिखो, 14 नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 15 नंबर फॉर्मूला में लिखो प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल, ठीक है, ओके। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये हमको देखना है, ओके। तो ये देखो, मान लो आपको लेट y इजकल टू आपको कुछ दे दिया, u एंड v दे दिया, लेट y इजकल टू u इंटू v दे दिया, ठीक है, u दे दिया, v दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैं दो दे दिया, जैसे कि एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देख लो, जैसे आपको y इजकल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर दे दिया, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये दे दिया है, ठीक है, और बोल दे कि आपको फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे, आपको तो मालूम नहीं है, इसका रूल एंड रेगुलेशन तो कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन दे दिया है आपका, ठीक है, दो फंक्शन, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है, देखो इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो भी है ना, भी वाले को जैसे है वैसे छोड़ देंगे, ठीक है, भी को जेब कहते हैं, u का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x में बोल रहा है नीचे वाले, इसी को हम लोग, यही हमारा ऑपरेटर है, इसी से हम लोग देख के करेंगे क्या करना है हमको, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए, ठीक है, प्लस प्लस लेंगे, ठीक है। अब हमने v को जेब कहते हैं छोड़ा, u का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब क्या करेंगे, u को जेब कहते हैं छोड़ दिए, ठीक है, ये गुणा में है, ठीक है, u को जेब कहते हैं, v का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, v का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ओके। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और dy बाई डी एक्स इजक्वल टू u को जेब कहते हैं, v का डिफरेंशिएट पहले कर सकते हो, प्लस v को जेब कहते हैं, u का डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप दोनों में कोई भी एक याद कर लो, ओके, समझे। तो हमारा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ओके। तो हम लोग इसको अच्छा से फॉर्मूला बना के हम लोग तैयार कर लिए। अब आपको ये भी मालूम है, देखो आपको एक सेकेंड, आपको ये मालूम है कि डी यू बाई डी एक्स, हमको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये भी तो इसको क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ, वाई डैश इजक्वल टू भी इंटू यू डैश प्लस यू इंटू भी डैश, और वाई डैश इजक्वल टू यू इंटू भी डैश प्लस भी इंटू यू डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। यू डैश मतलब दिया है, मतलब कि आप समझ जाओगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव में है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव है, समझ गए ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ओके। अब मान लो कि ये आपका फिनिश काम हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसके थ्रू हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला बना लेंगे, दो प्रोडक्ट में है, तीन प्रोडक्ट में है, तो भी हमको बनाना आना चाहिए। अब देखो ये हमें दो प्रोडक्ट का हमने बना दिया, अब समझो कि यहाँ पे y एक थोड़ा सा अच्छा से एक और कलर ले लेते हैं, आपको y इज इक्वल टू दे दिया है u दे दिया है, और बोल दे फाइंड dy बाई डी एक्स, ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स आपको बोल दें, समझ रहे हैं। तो फाइंड dy बाई डी एक्स बोल दिया, तो आप किसे क्या करोगे,
अभी देखो, अब एग्जाम्पल एक ले लो, आपको समझ में यू वी डब्ल्यू समझ में नहीं आ रहा होगा। मान के चलो कि y इज इक्वल टू दे दिया आपको, क्या दे दिया कुछ, मैं एग्जाम्पल एक से ले लेता हूं, साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू एक्स का पावर 5 दे दिया आपको, ठीक है। और बोल दिया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ठीक है। ऐसे दे दिया है आपको, तो आप मानोगे इसको यू मानोगे, इसको भी मानोगे, इसको डब्ल्यू मानोगे, या किसी को कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरियल वाई मानोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, समझ गए। तो आपको बोल दिया कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप बोलोगे कि आपने तो बताया था फॉर्मूला, ये 2 नंबर का फॉर्मूला बताया था, 3 नंबर का तो आपने बताया ही नहीं। तो हमने क्या बोला कि आप क्या करोगे, जैसे 2 नंबर का फॉर्मूला, जैसे दो दो का फॉर्मूला मैं बताया था 2 फंक्शन का, वैसे 3 फंक्शन का भी फॉर्मूला बना लो ना जी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ चेक करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो हमको दिया है y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, फाइंड 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 डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो आप सिंपल सी क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप देखो, जैसे मैं 2 पदार्थ से बताया था, कोई भी अप्लाई करो। अब क्या करोगे, मैं आपको बताया था कि u का डिफरेंशिएट कर दो, v को जेम करते हो छोड़ दो, और अभी यहाँ पे w को भी जेम करते हो छोड़ देंगे, v और w को जेम करते हो छोड़ देते हैं, ठीक है। v और w को जेम करते हो छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ये यहाँ पे x वाला जो टर्म है ना, जिसमें बोल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। प्लस अब हमारा एक का काम हो, इसका काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, भी का करना है ना, तो अब u को और w को जेम करते हैं जैसे है वैसे के वैसे छोड़ देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, भी का डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। प्लस अब हमारा u भी का हो गया, अब w को हम लोग लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग w को जब लेंगे तो आपका u और v बच जाएगा, तो u को जेम करते हैं और v, u को जेम करते हैं, v को जेम करते हैं, और w का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। w का डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है। हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया, या मैं दूसरा फार्मूला बताया था उसके हिसाब से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बनके परफेक्ट तैयार हो गया। ओके, तो हम लोग ऐसे भी करेंगे, 3 का होगा, 4 का मिला तो 4 का भी ऐसे एक्सपेंड करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो समझ में आ रहा है ना ऐसे, और मैं एग्जाम्पल लेगा तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेगा मैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अभी इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक और लेते हैं, क्या लेंगे, क्वोशेंट रूल ले लें। चलो इसके साथ साथ ही क्वोशेंट रूल ले लेते हैं, ठीक है। क्वोशेंट रूल ले लेते हैं हम लोग, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेट, बस समझाने के लिए, y इज इक्वल टू यू बाई भी, लेट y इज इक्वल टू यू बाई भी, ठीक है। क्वोशेंट डिवीजन रूल बोलेंगे, ठीक है, डिवीजन रूल हो गया, क्वोशेंट रूल बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप बोल सकते हो डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, ये y इज इक्वल टू यू बाई भी दिया है। अब बोलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल देख लो कैसे कैसे हो सकता है, y इज इक्वल टू आपको दे दें साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। ओके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपको दे दे कि y इज इक्वल टू ई के पावर x बाई
x5 आपको ए भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अभी e का पावर x का फॉर्मूला मैं आपको लिखाएगा, log x का फॉर्मूला लिखाएगा, आप टेंशन नहीं लो। पहले हम लोग क्वेश्चन रूल में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आपको ऐसे बोल दिया कि फाइंड dy बाई dx बोल दिया, ठीक है। इसको आप, मैं ऐसे बताया था आपको समझने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो, आपको फाइंड dy बाई dx, ये जो x वाला है ना, यही हमारा मेन मुद्दा है इसका, ठीक है। ये ऑपरेटर है, जो नीचे रहेगा अगर वो उसके साथ में रहेगा, जैसे कि ये साथ में है तो ऐसे उस टाइप से हम लोग करेंगे। हम लोग एग्जांपल लेंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x। x है, जो भी है, x y z कुछ भी है, हमको u का फंक्शन मालूम नहीं है, v का फंक्शन मालूम नहीं है, कौन सा फंक्शन है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में देख के हम लोग उसको करेंगे। इसीलिए मैं आपका फंक्शन नहीं लिखा हूँ कि x का फंक्शन है, कि y का फंक्शन है, कि z का फंक्शन है, कि p का फंक्शन है। जो कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसको आप इसका डेरिवेटिव करोगे। देखो, इसका डेरिवेटिव करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, v जो है ना, v को जेव के तेव छोड़ दो, u का डिफरेंशिएट कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू x में करती है, ठीक है। माइनस लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। अब हमने क्या किया जी, v का जेव का तेव छोड़ा यहाँ पे ऊपर में लाके, अब ये u का डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस u को जेव का तेव छोड़ो, u को जेव का तेव छोड़ो, जो भी है, v का डिफरेंशिएट कर दो, v का डिफरेंशिएट कर दो, v का डिफरेंशिएट कर दो, और नीचे में v स्क्वायर का v का स्क्वायर कर दो। आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आया, आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। क्वोशिएंट रूल हुआ, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, समझ गए। तो हम लोग का इतना हो गया। अब देखो, ये इसको आप लोग, ये कितने नंबर में आया, 15 नंबर हुआ था ना हमारा, ये 16 नंबर का फॉर्मूला ले लो, ठीक है। ये 16 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के, अब मान चलो फॉर्मूला ही आपको मालूम नहीं है तो कैसे बना पाओगे। कोई कोई भी किसी चीज को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है, ओके। तो ये फॉर्मूला हमको मालूम रहेगा, तभी तो इसका हम लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को बना पाएंगे। अब देखो, हमने बोला कि आपको ये कौन सा फंक्शन है, u की कौन सा फंक्शन है, v कौन सा फंक्शन, हमको मालूम ही नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। अभी चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे अभी, एक और 17 नंबर पे एक और फॉर्मूला ले लो, ठीक है। 17 नंबर पे ये फॉर्मूला ले लो। पहले, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, क्या होगा जी, फंक्शन ऑफ फंक्शन, a function of function is called composite function, a function of function is called composite function। आप बोलोगे क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या बोल रहे हो। हमने क्या, एक हम लोगों ने सीखा था क्या, स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है, माने इसका बता रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी कि एग्जाम्पल में ले लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, या y इज इक्वल टू एक्स दे दिया, या y इज इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही फंक्शन में बन रहा है ना, आपको एक ही फंक्शन हो रहा है ना, ये फंक्शन आपका एक ही फंक्शन है, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है एक ही फंक्शन है,
लेकिन आपने बोला फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि 2 फंक्शन आएंगे, 3 फंक्शन आएंगे, 4 फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल, ये तो मैं आपको नॉर्मली बताया, ठीक है, ये नॉर्मली बताया जो कि हम लोग पहले जान चुके हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन का, जैसे कि आपको y इज इक्वल टू दे दिया हो f ऑफ g ऑफ x ऐसे दे दिया हो, यानी कि एक g ऑफ x तो फंक्शन है ही, g ऑफ x तो फंक्शन है ही एक x का फंक्शन, लेकिन f जो है ना, f भी g ऑफ x का फंक्शन है, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ओके, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि g ऑफ x एक आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, और f ऑफ x का भी आपका एक कुछ फंक्शन बनेगा। इसका एक एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल ऐसे ले लो, y इज इक्वल टू दे दे साइन एक्स स्क्वायर दे दे आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे दे। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे इसमें, आप इसमें बोलोगे कि ये जो है g ऑफ x के जगह पे आपको क्या दिया है, आप जैसे सॉल्यूशन में देखोगे तो वेयर g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, आप उसके तुलना में करोगे, ठीक है, इसके तुलना से करोगे, और f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू बोलोगे कि आपको दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, क्या जी, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे दिया है, मतलब कि 2 फंक्शन है हमारा, ठीक है, एक तो g ऑफ x का फंक्शन आपको ऐसे दिख रहा है और आपको ऐसे दिख रहा है। तो जब हम लोग ये बनाएंगे ना, डिफरेंशिएशन बनाएंगे, तो इस बहुत मेजर रोल लेगा हम लोगों का उसमें, ठीक है, आपको ये बहुत बड़ा रोल लेगा। आपको ये दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मैं एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 5 भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे g ऑफ x की जगह पे x प्लस 5 है और f ऑफ g ऑफ x की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर है, ओके। तो हम लोग इसको अभी आप इसको लिख के ले लो, ओके, एग्जांपल ए लिख ले लो, और आगे मैं दूसरा और तीन फंक्शन का मैं एग्जांपल लेगा, ठीक है, तीसरे फंक्शन का मैं एक एग्जांपल लेगा, ओके। ये 2 फंक्शन का हमारा हुआ, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ओके, ठीक है। ए फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फंक्शन में फंक्शन है, ठीक है, उससे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब मान के चलो कि आपको दे दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ऐसे दे दिया g ऑफ, एक सेकेंड, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, आपको ऐसे दे दिया। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें तो h ऑफ x एक फंक्शन हो गया, h ऑफ g ऑफ x एक दूसरा फंक्शन हो गया, और f ऑफ g ऑफ h ऑफ x तीसरा फंक्शन हो गया, इसमें 3 फंक्शन आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ जी, कैसे 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 हुआ हमारा, मैं आपको थोड़ा बता दूं अच्छा से, एक h ऑफ x का फंक्शन हो गया, इसका हो गया, अब दूसरा हो गया आपका g ऑफ h ऑफ x का फंक्शन हो गया, h ऑफ x, दूसरे का हो गया g ऑफ h ऑफ x का फंक्शन हो गया, तीसरा क्या है जी, जो ऐसा है वैसा g ऑफ h ऑफ x का ऐसे फंक्शन हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हमारा ऐसे आ रहा है, ओके। तो आप इसका कोई एग्जांपल कैसे लोगे, कोई एग्जांपल इसका कैसे लो, कोई एग्जांपल लेके बोलोगे मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल चाहिए मुझे, तो आपको एग्जांपल क्या देंगे हम, एग्जांपल ले लो एक, ये क्या है जी, कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, ओके, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि 3 फंक्शन का ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके। तो देखो
आपको y इज इक्वल टू आपको दे सकता है साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 भी आपको दे सकता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 भी दे सकता है आपको। ये आपको 3 फंक्शन में आएगा। देखो 3 फंक्शन में कैसे आएगा जी, एक आपका x प्लस 5 का फंक्शन हो गया एक, ठीक है, x प्लस 5 का फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया आपका साइन ऑफ x प्लस 5 का फंक्शन हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर x ऑफ 5 का फंक्शन हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। आपको ऐसे 3 फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले आप लिख लो, अच्छा से इसको लिख लो, ओके, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आपको पूरा बेसिक से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन में तो समझ जाओगे। मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ओके। कैसे भी आपको वो समझ में आना चाहिए, ओके। तो चलिए, अब जैसे कि हम लोगों को ऐसा हमको मिल गया, अभी मैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितना कंपोजिट फंक्शन को कितना 16 नंबर लिए थे ना, 17 नंबर में आप आ जाओ, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन आप समझ गए ना, ए फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अगर 2 फंक्शन का है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा, 3 फंक्शन का रहेगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन 3 फंक्शन का हो जाएगा, 4 फंक्शन का रहेगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको हम लोग 4 फंक्शन में लेंगे, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन हमको बनाने के लिए चेन रूल को यूज किया जाता है, ठीक है। चेन रूल क्या होता है जी, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे चेन रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन चेन रूल इज यूज फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ओके। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो चेन रूल को क्या, कैसे चेन रूल कैसे होगा, क्या चेन रूल होगा क्या, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, अब मान लो ये अब चेन रूल पे हम लोग आ ही गए हैं, तो आपको इधर का एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ठीक है। हमने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, साइन एक्स स्क्वायर वाला को ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ लेते हैं एग्जांपल, समझो कि आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको ये दे दिया, तो आप इसको जा रहे हो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये x का फंक्शन है, तो हमको dy बाई dx ऐसे निकालेंगे, और d ऑफ x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे जो फंक्शन है जैसा है, जितना जैसा है यहाँ पे वैसा भी यहाँ पे होना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं वैसा तो है नहीं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ही है, और साइन ऑफ एक्स का हमको डेरिवेटिव मालूम है, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमको मालूम है, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे मालूम नहीं है, ठीक है।
तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये लॉन्ग कट क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट कट भी मैं आपको बताएगा, ठीक है। आपको पहले लॉन्ग कट अच्छा से समझ लो, उसके बाद से शॉर्ट कट में आएंगे। तो आप बोलोगे कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, मुझे यहाँ पे एक्स ही दिया है तो मैं तो इसको फाइंड नहीं कर सकता हूं। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा, तो आपको मालूम है कि ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, साइन ऑफ t वेयर t इज इक्वल टू, वेयर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोले वाह, ये तो हो गया, आइडिया कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कुछ आइडिया आ गया। आप बोलोगे कि हमारे पास कुछ तो आइडिया आ गया है। अब देखो, अब इसको आसानी से आप बना सकते हो, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको डिटेल में बता रहा हूं कि एक बार आप समझ जाओगे बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो, हमको ये फंक्शन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन एक्स का फंक्शन है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है, हमको ये टी में आ गया है। तो हम लोग इसका चेन रूल कैसे बनाएंगे, इसका चेन रूल कैसे करेंगे, चेन कैसे बनाएंगे इसका। तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है। तो हम, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे साइन t आ गया, तो dy बाई dt आप लिख दोगे, dy बाई dt लिख दोगे, और dt बाई dx लिख दोगे। उसमें इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि आप बोलोगे t से t कट कैंसिल हो गया, आपको dy बाई dx ही आपको मिल रहा है लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग इसको चैन बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको समझाने के लिए सब ऐसे कर रहा हूं, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब बोले कि तो हमको तो आसान हो गया, इसको हमको तो बहुत आसान हो गया, हम तो बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हो तो अच्छी बात है। आप इसको इक्वेशन 3 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 3 ले लो इसमें, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन 3 ले लोगे, अब लिखोगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, ओके। तो हमारा तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, ओके। हम लोग वैल्यू इधर पुट करेंगे, ओके, इधर हम लोग पुट करेंगे, ओके। तो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, ओके। तो हमारा क्या है जी, dy बाई डी एक्स को जैसे के तैसे लिख देंगे, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है। d ऑफ y की जगह पे कितना है जी, y की जगह पे हमारा साइन t है, साइन t है, तो साइन t लिख दिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t बोल दिया है, ठीक है, गुणे। उसके बाद से क्या है, t की जगह पे कितना है जी, t की जगह पे एक्स स्क्वायर है, dt बाई डी एक्स है, dt बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब इसका हमको मालूम है डेरिवेटिव, क्या मालूम है, मालूम है ना, साइन एक्स हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, साइन ऑफ क्यू हो, आर हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कैसे जी, यहाँ वाला जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो आप बोलोगे कि है तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका हम लोग को साइन टी का डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कि आप बोलोगे कि कॉस टी हमको मालूम है फॉर्मूला, ठीक है, कॉस टी आपका हो गया, ये कॉस टी है, टी को अच्छा से मैं बना दूं, कॉस टी है, ठीक है, गुणे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको मालूम है कि एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव होता है। मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, किस लिए, कि एक बार आप समझ जाओगे
एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एन के जगह पे 2 दिया है, 2 गुणे एक्स के जगह एक्स का जैसे है वैसे रहना देंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, दोनों की जगह पे एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन के जगह पे 2 है, -1 लगा देंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा cos t गुणे 2x, x के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ये 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कुछ पावर पे कुछ नहीं रहता है, ऐसे x लिखा है तो समझो कि पावर 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 2x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको x के फंक्शन में निकालना था ना, x के फंक्शन में निकालना था ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट या रिप्लेस लिख दो, रिप्लेस t इक्वल टू, इसको इक्वेशन 4 मान लो, आसानी से थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना लिए थे, एक्स स्क्वायर लिए थे। ठीक है, रिप्लेस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। ओके, रिप्लेस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पूरा आसान से आपको समझ में आए। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 रिप्लेस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 4, वी गेट क्या, आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको सजा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना चाहो, इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ गए ना, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। हम लोग को चेन रूल का फायदा यही है। अब एक और लेते हैं, चेन रूल को हम लोग सीख रहे हैं ना, चेन रूल सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चेन रूल में आपको दे दिया, समझो कि y इक्वल टू आपको दे दिया साइन क्या लिखूं मैं, साइन जेड दे दिया, मान लो साइन जेड दे दिया। ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। y इक्वल टू साइन दे दिया, साइन जेड दे दिया, और बोल दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसे बोल दिया फाइंड dy बाई डी एक्स बोल दिया आपको, ठीक है, अगर ऐसे आपको समझो कि बोल दिया, तो आप इसको क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि तो भाई एक्स का फंक्शन है भाई, नहीं तो आपको बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आप सोल्यूशन में क्या करोगे, इसको आप बोलोगे कि dy बाई डी एक्स करेंगे साइन डी बाई साइन जेड। अब क्या है, dx करोगे, dx करोगे तो आप तो बना नहीं पाओगे इसको। तो आप बोलोगे कि भाई क्योंकि आपने बताया था कि यहाँ पे z है, यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वहां, यहाँ पे फंक्शन रहेगा तभी इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैं चैन रूल लगाएगा, चैन रूल लगाएगा, कैसे लगाएगा जी, इसको चैन रूल लगाएगा, कैसे लगाएगा आप, तो आप बोलोगे डी बाई डी जेड साइन जेड इंटू
डी बाई डी जेड साइन जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं आप बोलोगे कि ऐसे मैं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो। लेकिन हम लोग नॉर्मली इसका हम लोग डेरिवेटिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बनाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो आप इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, साइन का cos जेड हो जाएगा, cos जेड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, है ना। साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड मतलब कि cos जेड आपका आसानी तरीका से बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आपका जेड का फंक्शन है, यहाँ पे भी जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो आपका cos जेड बन गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, इंटू डी जेड बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, समझ गए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में।